अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बाइकिया ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ख्वार नहीं होना चाहते हैं, आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्राइस सेट करके ऑनलाइन कोई बाइक, रिक्शा या फिर कोई कार बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो ये सब आप बाइकिया से कर सकते हो। बाइकिया कैसे यूज़ करना है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्राइस आप कैसे सेट कर सकते हो। अगर कोई बंदा कहीं से आपके पास आ रहा हो, आप खुद लेने के लिए नहीं जा सकते, तो उसके लिए आप कोई भी बुकिंग कैसे करवा सकते हो जिससे वो वहाँ पे बैठ के आपके पास आ जाए, या फिर आप कोई भी पार्सल डिलीवर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप बाइकिया कैसे यूज़ कर सकते हो। न सिर्फ ये चीज़ें, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बाइकिया से आप पैसे कैसे कमा सकते हो। सो ये मुकम्मल डिटेल से हम सीखेंगे आज इस वीडियो में। तो अगर आप बाइकिया को अच्छी तरह समझना चाहते हैं एज ए कस्टमर, या फिर इसके साथ साथ में थोड़ा बहुत आपको एज ए पार्टनर आपको क्या फ़ायदे होंगे जब आप अपनी कार, बाइक या फिर रिक्शा इसमें रजिस्टर करते हैं, तो उसके थ्रू आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, कितनी अर्निंग होगी, क्या प्रोसेस है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बाइकिया को अच्छी तरह समझने के लिए आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो सबसे पहले तो भाई इस ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके आपने इस ऐप को इंस्टॉल करना है। सही है। फिर आपने अपना नंबर इंटर करना है। यहाँ पे अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। आपने सिंपल अपना नंबर इंटर करना है और कुछ भी नहीं करना है। नंबर इंटर करोगे, उस पर एक कोड आएगा, वो खुद ब खुद ऐड हो जाएगा और आपका यहाँ पे बाइकिया अकाउंट लॉगिन हो जाता है। सही है। तो अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल बस नंबर इंटर करना होता है, उससे अकाउंट खुद ब खुद बन जाता है। तो उसके बाद फिर ऐप ओपन करेंगे, ये ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको हमने समझना है। जैसे ये कार पोल ऑप्शन है, डिलीवरी आप कैसे बुकिंग करा सकते हो, राइड आप कैसे बुकिंग करा सकते हो। फिर टॉप कॉर्नर में ये जो 3 लाइनें हैं, इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि ये बुकिंग, जो बुकिंग्स प्रोसेस में होंगे, ये अगर आप नहीं समझेंगे तो इसकी वजह से आपके यहाँ पे पैसे ज़ाया हो सकते हैं। वो इस तरह के, आप कोई बुकिंग करवाते हो, आप भूल जाते हो, वो आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आती, राइडर आपको ढूंढते हुए चलता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह के और भी ऑप्शंस हैं, वो सारे हम वीडियो में आगे सीखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि राइड हम कैसे बुक कर सकते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए कैसे बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये राइड ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। अब यहीं से आप अपने लिए भी बुकिंग करवा सकते हो और दूसरों के लिए भी। सबसे पहले तो आपने इसे ओके कर देना है ताकि आपकी लोकेशन ऑन हो जाए, उसके मुताबिक ये ऐप चलेगी। तो लोकेशन यहाँ पे ऑन हो गई। अब पहले ये सीखते हैं कि अपने लिए आप कोई भी बुकिंग कैसे करवा सकते हो। तो अपने लिए बुकिंग करवाने के लिए, जैसे ये देखें मेरी लोकेशन है, सही है, आपकी लोकेशन डायरेक्ट आ जाएगी। ये जो है ना निशान, ये आप उठा के कहीं और आप चाहते हो कि आपके आसपास कहीं पे, अब मेरी ये जो लोकेशन है ये B17 इस्लामाबाद में, तो ये मैप आ रहा है, सही है, हमारे लोकेशन के मुताबिक। फिर ये कोई पार्क है साथ में और ये रोड वगैरह, इनमें से जहाँ पे भी आप चाहते हो कि वो बाइक वाला या गाड़ी वाला पहुँचे, तो वो फिर आप यहाँ से सेट भी कर सकते हो। नहीं तो आपकी लोकेशन यहाँ पे देखें, ये जो एक ब्लू डॉट है, ये इसका है कि आपकी लोकेशन यहाँ पे ये ब्लू डॉट पे नज़र आती है। सही, ये जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये ब्लू डॉट आपकी लोकेशन है। ये जो एक पिन ऑप्शन है जिसमें ये पिक का साथ ये चलता है, इसको आप जहाँ पे रखते हो वहाँ पे राइडर पहुँचेगा, तो इसको घुमा के आप वहाँ पे लेके जा सकते हो जहाँ आप चाहते हो कि आपको राइडर पिक करे। सही है। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे ये सेट किया। सही है। फिर सिंपल ड्रॉप ऑफ, आपने कहाँ जाना है वो सिलेक्ट करना है। उसके लिए नीचे पहले तो आप गाड़ी मंगवाना चाहते हैं, कोई ऐसी कार मंगवाना चाहते हैं, इनके ज़ाहिर रेट ज़्यादा होंगे, बाइक सस्ता होगा, मिनी कार थोड़ी सी महंगी, फिर ये ऐसी कार ज़्यादा महंगी होगी। तो मैं लेट्स सपोज कोई मिनी कार यहाँ पे मंगवाना चाहता हूँ, तो मैं मिनी कार सेलेक्ट करूँगा। फिर सेलेक्ट ड्रॉप ऑफ का ये मतलब है कि आपने कहाँ जाना है, वो लोकेशन सेट करनी है। वो लोकेशन सेट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखें एरिया, आप क्लिक करोगे फिर एरियाज़ की लिस्ट आ जाएगी। सही है। आपके आसपास जो भी एरियाज़ होंगे उन सारों की लिस्ट आ जाएगी। आप ऊपर से सर्च भी कर सकते हो। आपने कुछ इलाके जिन पे रोज़ाना आपका आना जाना रहता है वो आप सेव्ड में भी रख सकते हो। रीसेंट जो आप कहीं पे गए होंगे, इन जगहों में मैं गया हुआ तो ये लोकेशन उसके मुताबिक आ रही है, तो वो आप कर सकते हो। सही है। अब जैसे आप अगर लेट्स सपोज सर्च करना है यहाँ से, तो आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से दुबई प्लाज़ा जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ दुबई प्लाज़ा। सही है। ये मैंने ऐड किया, दुबई प्लाज़ा, मरी रोड, रावलपिंडी, ये सारे आ गए। सही है। लिस्ट, इनमें से जो आप पढ़े रीड करें, जो आपके लोकेशन के मुताबिक है, जहाँ आप जाना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करें। जैसे यहाँ पे एक है दुबई प्लाज़ा, कालाबाग, नियथा गली रोड, तरनोल, इस्लामाबाद। ये दूसरा है, मैंने इस वाले में जाना है जो सेटेलाइट टाउन में है, रावलपिंडी में। उसके साथ नीचे जो लोकेशन लिखी हुई आ रही है वो भी आपने देख के फिर उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसके मुताबिक ये लोकेशन सेट हो जाएगी। अब उस एरिया में आप डायरेक्ट वहाँ पे रखना चाहते हो ये, या फिर उसके आसपास आपको पता है किसी खास जगह में आपने जाना है, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे मुझे जाना है मिडवे शॉपिंग मॉल में, तो मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया।
तो ये भी आप कर सकते हो। तो मैं यहीं रहने देता हूँ, सही, दुबई प्लाजा ही मैं रहने देता हूँ। डायरेक्ट यहाँ से मैं टिक पे क्लिक करूँगा। अब हमारे लिए यहाँ पे रेट्स लिखे हुए आएंगे कि मिनी कार इतनी रेट है यहाँ से वहाँ जाने तक, क्योंकि ये बहुत दूर है, इसलिए ये तकरीबन टेक्सला के करीब ये इलाका पड़ता है जहाँ पे मैं अभी हूँ। तो इसलिए यहाँ पे 1300 रुपये लिखा हुआ आ रहा है, सही है। तो अब देखते हैं यहाँ से सर्च करके कि कोई हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं है, सही है। तो प्राइस आप यहाँ से कम भी कर सकते हो, अगर कम करना चाहें तो कर सकते हो। फिर उसके मुताबिक आगे से जो राइडर है वो ऑफ़र देता है, सही है। तो जाहिर है आप नहीं बढ़ाओगे, पहले तो आप कम करके ट्राई करें, अगर नहीं मिलते आपको राइडर्स तो उसके मुताबिक फिर आप बढ़ा भी सकते हो। तो मैं सबसे कम ही यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से टिक के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे लिए कोई ऑफ़र आती है या नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पे बुकिंग करने के लिए ऑफ़र दिया है मैंने। तो अब देखते हैं, मैंने जैसे पहले बताया कि जहाँ पे मैं अभी हूँ ये बहुत दूर है, तो इसलिए यहाँ पे शायद राइडर्स ना आए। ये एक राइडर आ गए हैं जो कि मतलब कह रहे हैं कि 1600 तकरीबन 1700 रुपये में मैं लेके जाऊंगा वहाँ पे। मैंने कितने कहा था, मैंने 1100 कहा था, उसने कहा 1700, 1698, सही है। तो इस तरह आपको आगे से वो आएगी, आप यहाँ टिक पे क्लिक करोगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, वो आपके लोकेशन पे पहुँचेगा। अगर आप नहीं करते, वेट करेंगे तो वो चली जाएगी। अब जैसे ये दोबारा उसने किसी और ने या उसने ये दूसरी ऑफ़र दी है, तो अगर एक्सेप्ट करना है तो यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हो, या आप क्रॉस भी कर सकते हो, या आप वेट करें, ये जो लाइन आगे जा रही है ये ख़त्म हो जाएगी। इस तरह ये जो इसने ऑफ़र दी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, सही है। तो एक ये ऑप्शन है, इस तरह आप अपने लिए बुकिंग करवा सकते हो। अगर आपको नहीं बढ़ते तो ऐसे में अब जैसे देखिए मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मैं लेके जाता हूँ 1240 पे, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा नीचे आया है, 1600 पे ये बंदा आ गया है। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ क्रॉस, इसको तंग नहीं करेंगे, सही है। मैं बल्कि यहाँ से टॉप से ये जो राइट है ये भी एंड करूँगा, यहाँ से मैंने कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये तरीका है अपने लिए यहाँ से कोई भी राइड बुकिंग करवाने के। अब ये समझते हैं कि किसी दूसरे के लिए राइड बुक करके उसको अपने पास अगर आपने वो करना है तो वो आप कैसे करोगे। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे पहले से कि ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो मैप पे ऊपर है, इसको आपने सिंपल ऊपर जो एक पेन नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। फिर ये पेज जहाँ पे आप पहले ड्रॉप ऑफ जहाँ जाना है वो सिलेक्ट कर सकते थे, वहीं जगह तो दोबारा आ गई। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोई लोकेशन, जैसे मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ F9 पार्क। F9 पार्क मैंने यहाँ पे सर्च किया। अब कोई बंदा है जो कि F9 पार्क में है, फातिमा जिन्ना पार्क में है, वहाँ से मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाए, तो मैं उसके लिए बाय किया यहाँ पे बुकिंग करवा रहा हूँ, सही है। फातिमा जिन्ना पार्क यहाँ पे आ गया, सही है, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब उस पार्क के में ये मैप लेके गया है हमें। अब उस पार्क के किसी गेट में, जैसे यहाँ पे इस गेट में कुछ बाइकिया वाले नज़र आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये वो F10 की तरफ जो गेट है इसमें मैं चाहता हूँ कि ये बंदा आ जाए, सही है। मैं उसको कॉल करूँगा, आप उधर पहुँचे, वहाँ पे ये बाइकिया मैं सेट कर रहा हूँ, सही है। ये सेट हो गया लोकेशन जहाँ पे वो पिक करेगा, सही है। उसके बाद अपने अपनी लोकेशन सेट करनी है, सही है। जो ड्रॉप ऑफ सिलेक्ट ड्रॉप ऑफ लोकेशन है वो सेट करनी है। तो उसके लिए फिर नीचे से सिलेक्ट ड्रॉप ऑफ, और उसके बाद फिर आप अपनी लोकेशन सेट करें, या कहीं और आप उसको भेजना चाहते हैं तो वो भी सेट कर सकते हो। मैं अपनी लोकेशन यहाँ से सेट करता हूँ, फिर यहाँ पे दोबारा उसी तरह टिक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम रेट सेट करेंगे 380, वहाँ से यहाँ तक बाइक वाले ले रहे हैं, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 345 कर देता हूँ। फिर देखते हैं कि आगे वाले क्या हमें ऑफ़र देते हैं। तो मैं यहाँ पर टिक के ऊपर क्लिक करूँगा। अब हमारे लिए यहाँ पर ऑफ़र्स आ जाएंगे, सही है। वहाँ पर राइडर्स हैं, वो हमें ऑफ़र देंगे कि अगर उनको ये समझ आता है ये रास्ता, वो आना चाहें तो, क्योंकि मेरे एरिया में मैंने पहले बताया कि लोग नहीं आते, बहुत दूर पड़ता है, तो इसलिए बहुत कम राइडर्स इस तरफ आते हैं। तो यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा, नहीं तो आप समझ गए हो, आपको ऑफ़र्स आएंगे, उनमें से जिसकी भी ऑफ़र आपको पसंद आए उसको सिंपल आप एक्सेप्ट करोगे। इस तरह आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। मैं फिर बढ़ा देता हूँ, फुल टॉप पे लेके जाता हूँ 400 पे, ताकि हो सकता है कोई एक्सेप्ट करे और मैं आपको ये सब दिखा सकूँ। तो मैंने 400 किए हैं। अब देखते हैं कि आगे से कोई ऑफ़र आती है या नहीं आती। तो अब यहाँ पे कोई राइड नहीं है, तो मैं बल्कि कोई राइड एक्सेप्ट करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो उसके लिए दोबारा यहाँ से लोकेशन सेट करेंगे। उसके लिए पहले पिक लोकेशन कौन सी, तो अब मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूँगा और यहाँ से बढ़ा देते हैं, और मैं कोई एक्सेप्ट करके दोबारा ख़त्म करूँगा ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो मैं यहाँ से दोबारा एक बाइक यहाँ से सर्च कर रहा हूँ। अब देखते हैं हमारे जितने भी ऑफ़र्स आएंगे उनमें से किसी एक को हम
यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे और फिर मैं आपको जब वो आपकी तरफ आएगा, राइडर आपकी तरफ आएगा, वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको पता चल जाता है, कैसे आपको टाइमिंग वगैरह नज़र आ जाती है। तो अब ये ऑफ़र यहाँ पे आ गई है, सही है। मैं एक मरतबा इसको यहाँ से एक्सेप्ट करता हूँ ताकि आपको ये समझा सकूँ। जब आप कोई भी एक्सेप्ट करेंगे फिर ये इस तरह नंबर्स आ जाएंगे, सब कुछ डिटेल से, सही है। कॉन्टेक्ट नंबर, मैसेजेस, बाइक नंबर याद कर सकते हो और मिनट्स यहाँ पे लिखे हुए आएंगे कि इतने मिनट्स तक वो आप तक पहुँचेगा, सही है। साथ साथ ये मैप पे भी वो आपकी तरफ आते हुए नज़र आ जाएगा। अभी इनकी कॉल भी आई है, मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, सही है। इस तरह आपको कॉल भी आ सकती है और आप यहाँ से राइड बुक कर सकते हो। तो इस तरह आप राइड बुक कर सकते हो अपने लिए या फिर किसी और के लिए, सही है। अब उसके बाद डिलीवरी आपने कोई यहाँ से बुकिंग करवानी है तो वो कैसे करोगे, उसके लिए यहाँ पे ये डिलीवरी ऑप्शन है। अच्छा, इसको समझने से पहले और कारपूल इसके बारे में समझने से पहले मैं आपको ये भी बताऊँ कि अगर आप अपने ज़राए आमदन में इजाफा करना चाहते हैं, आपके पास गाड़ी है, बाइक है या फिर रिक्शा वगैरह कुछ भी आपके पास है जो आप बाइकिया में रजिस्ट्रेशन करवा के, तो ये आप कैसे कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। कंप्लीट ट्रेनिंग की वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है, सही है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगर आप बाइकिया के साथ काम करके बाइकिया में रजिस्ट्रेशन करवा के बाइकिया के राइडर बन के, पार्टनर बन के आप पैसे कमाना चाहते हैं, अपने ज़राए आमदन में इजाफा करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख के ये सीख सकते हो कि बाइकिया के साथ आप कैसे काम कर सकते हो, सही है। तो तकरीबन पाकिस्तान के टॉप की जो सिटीज़ हैं उन सारों में बाइकिया चलता है। अगर आप रोज़गार की तलाश में या पहले से भी आप कोई जॉब कर रहे हैं तो बाइकिया के साथ जुड़ के, इसके पार्टनर बन के अपने घर, ऑफिस वगैरह में आते जाते हुए भी आप ये राइड्स वगैरह उठा सकते हो और इस तरह अपना ज़राए आमदन बढ़ा सकते हो। नहीं तो आप फुल टाइम बाइकिया ज्वाइन कर सकते हो। उसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियोस बनाए हुए हैं, डिटेल से ट्रेनिंग दी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप सीख सकते हो। और रजिस्ट्रेशन करवाते हुए ये जो नंबर स्क्रीन में नज़र आ रहा है, इसको आप एज ए रेफरेंस नंबर यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी रजिस्ट्रेशन जल्दी से हो जाएगी, सही है। तो आगे सीखते हैं डिलीवरी अगर आप करना चाहते हैं बाइकिया के थ्रू, तो उसके लिए अच्छा यहाँ पे एक और बात भी मैं आपको बताऊँ कि ऊपर टॉप में ये जो 3 लाइनें हैं, इस पर आप क्लिक करते हो, बुकिंग्स पे आप क्लिक करते हो। ऐसे में यहाँ पे आपको जो शेड्यूल किए होंगे आपने, वो सारे बुकिंग्स नज़र आ जाएंगे, सही। आप शेड्यूल भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे प्रोग्रेस में अगर लेट सपोज अभी जिस बंदे को मैंने कैंसिल किया, अगर मैं उसको कैंसिल ना करता तो वो इधर प्रोसेस में नज़र आता, जो कंप्लीट होंगे वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। अच्छा भाई, अब ये समझते हैं कि आप डिलीवरी कैसे बुकिंग कर सकते हो। उसके लिए कोई डिलीवरी आपने कहीं पे भेजना है, कोई सामान भेजना है या कहीं से कुछ मंगवाना है, तो फिर आप बाइकिया डिलीवरी ये जो ऑप्शन है ये यूज़ कर सकते हो, सही है। तो ये कैसे यूज़ करना है, इसके लिए आप डिलीवरी के ऊपर क्लिक करोगे, ये 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे। आई हैव ए डिलीवरी एड्रेस, ये आप सिलेक्ट करें, या जस्ट कम, मतलब आप बस आ जाओ, ये उर्दू में लिखा होगा। अगर आप वो ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फिर 10 एक्स्ट्रा आपके लग जाएंगे, मतलब सिर्फ 10 रुपये, कुछ नहीं है। तो आई हैव ए डिलीवरी एड्रेस, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, नो कैश कलेक्शन या कैश ऑन डिलीवरी, जहाँ से वो बंदा उठाएगा सामान वो डायरेक्ट पैसे देगा, या फिर जहाँ पे वो सामान देगा, हैंड ओवर करेगा, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके फिर यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो। मैं कैश ऑन डिलीवरी कर दूँगा, जहाँ पे वो सामान देगा वहाँ पे उसको पैसे मिलेंगे, सही है। ये आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे और यहाँ से इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और पहले आप यहाँ से पिकअप लोकेशन, मेरा एड्रेस यहाँ पे सेट हो गया है, सेंडर कॉन्टैक्ट नंबर यानी मेरा नंबर यहाँ पे आ गया है, और अपना एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हो, सही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई ब्लॉक, सही है। और उसके बाद यहाँ से सिंपल नेक्स्ट करेंगे, ये जो तीर का बटन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और अब कहाँ भेजना है, सिलेक्ट ड्रॉप ऑफ एड्रेस, कहाँ पे हमने भेजना है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो लिस्ट है इसी में किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ मैं, जैसे मैंने भेजना है पेंडोरा में किसी जगह में, तो पेंडोरा किस जगह में, क्रिकेट स्टेडियम रोड, बल्कि यहाँ से सर्च करता हूँ, ऐसे हो सकता है किसी को समझ भी ना है। तो मुझे सामान भेजना है, कहाँ पे भेजना है, मुझे भेजना है किसी यूनिवर्सिटी में, एरिड यूनिवर्सिटी मुझे भेजना है, सही है। एरिड यूनिवर्सिटी रिसर्च फार्म मैंने भेजना है, तो ये यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर उसमें उसका एड्रेस, रिसीवर का नाम, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड करना है, सही है। रिसीवर का नंबर भी इंटर करना है और उसका नाम भी आपने यहाँ पे इंटर करना है। जैसे रिसीवर का नाम है अहमद, नंबर है, ठीक हो गया। अब एड्रेस कुछ भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, उसके बाद फिर अमाउंट कितना है, कितने पैसे उठाने हैं डिलीवरी से, कैश ऑन डिलीवरी जो बंदा पैसे देगा उससे कितने पैसे उठाने, और उसके साथ यहाँ पे ये भी लिखना है कि पार्सल वैल्यू कितना है, कितनी अमाउंट का जो सामान आप डिलीवरी वाले के साथ यहाँ से बेचेंगे वो आपने यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, सही है। ऑर्डर नंबर भी अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है।
पार्सल वैल्यू भी ऑप्शनल है, लेकिन इंटर करो तो बेहतर रहता है। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई महंगी चीज़ है गुम जाए तो फिर इधर उधर मतलब आप मामलात अपने चला सकते हो। तो अमाउंट आपने यहाँ पे लिखना है। फिर सिंपल यहाँ से आप ड्राइवर को कोई नोट वॉइस भी भेज सकते हो, मतलब मैसेज भी भेज सकते हो। एक्सेप्ट करने से पहले वो सुनेगा। सिंपल टिक के ऊपर आप क्लिक करोगे, सर्च करूँगा अब मैं यहाँ पे, तो अब फिर यहाँ पे जो डिलीवर वाले हैं वो सर्च होंगे, और अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो वो फिर सेम उसी तरह जैसे पहले मैंने आपको बताया उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, और इस तरह हम यहाँ से डिलीवरी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कैंसिल। ये तरीका है यहाँ से कोई भी डिलीवरी बुकिंग करने का, सही है बाइक यहाँ से। इसी तरह आप यहाँ पे कार पूल के इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हो। इसमें फिर मंथली अगर आप बाइक या यूज़ करके कोई बुकिंग करवाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, ऑफिस आने जाने के लिए, 1 वे 2 वे, मतलब जैसे कि आप सुबह जाना चाहते हैं सिर्फ ऑफिस तक, ये रोज़ाना बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप 1 वे सेलेक्ट करेंगे। नहीं 2 वे आप चाहते हो कि वापस भी लेके आए आप खुद या फिर आपके बच्चे कोई भी, तो वो आप सेलेक्ट करोगे। फिर किन दिनों में लेके जाना है, जैसे मुझे मंडे के लिए चाहिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे सारे हफ्ते चाहिए, एक सिर्फ इतवार को नहीं चाहिए। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। फिर ऑफिस टाइमिंग्स कितने बजे पिक करना है, कितने बजे ड्रॉप करना है वो सिलेक्ट करोगे। कितने पैसेंजर्स हैं, किस तरह की गाड़ी आपको चाहिए वो सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। फिर आगे आप टिक करोगे। इस तरह आप मंथली भी यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के मंथली बेसिस पे भी आप यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो ये है दोस्तों बाइकिया ऐप, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने मोबाइल में कोई भी राइड बुक करने के लिए, डिलीवरी पार्सल वगैरह भेजने के लिए, या फिर मंथली बेस पे कार पूल यूज़ करके कोई ड्राइवर हायर करने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें कुछ और ऑप्शंस भी हैं, वो फ़िलहाल नहीं आए हैं, इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। तो ये जितने भी ऑप्शंस थे उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।